नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे का यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में। तो दोस्तों जैसा आप सबको पता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जब आया था, जब इसने कानून का रूप लिया था, तो इसके खिलाफ काफ़ी जो है प्रदर्शन हुए थे, काफ़ी जो प्रोटेस्ट और आंदोलन हुए थे, और ये आंदोलन किए गए थे स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा। उनका कहना यह था कि का को भारत के अंदर इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए, यह कानून सही नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि का है क्या, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन विधेयक, ये क्या है, दूसरा इसको लाने का पर्पज क्या था। इसके बाद हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्या क्या इश्यू हैं और क्यों इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि का क्या है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ये कानून का रूप इसने ले लिया है और ये भारत की सरकार ने, भारत के दोनों सदनों के द्वारा इसको पास किया जा चुका है। राष्ट्रपति की भी इसके ऊपर सहमति हो उसके मीन्स इसने कानून का रूप ले लिया है 2019 में। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारा जो 1955 का जो है सिटीजनशिप एक्ट था जो पुराना, उसको अमेंड किया गया है। उस एक्ट के अंदर क्या था पहले समझते हैं। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में दोस्तों ये लिखा था कि किस किस को भारत की नागरिकता मिल सकती है। जिस प्रकार से जन्म के आधार पर जो भारत के अंदर निवासी हैं उनके बच्चों को भारत की नागरिकता मिलेगी, या फिर कोई जो है मतलब एनआरआई है जो मतलब भारत का पुराना रेजिडेंशियल, उसको किस प्रकार भारत की नागरिकता मिलेगी। जो फॉरेन नेशनल है अगर वो भारत के अंदर स्टे कर रहे हैं और मतलब किसी पर्पज के कारण, और उसके बाद में वो कितने टाइम तक स्टे करते हैं, जैसे पहले 12 साल तक की फॉरेन नेशनल, उसके बाद में अगर उनके खिलाफ कोई केस नहीं होता है, कोई मुकदमा नहीं होता, तो उसके बाद में वो रजिस्ट्रेशन करके भारत की नागरिकता ले सकते हैं। और भारत की नागरिकता किस प्रकार से टर्मिनेट होगी, ये सारी बातें लिखी गई थी सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर। तो दोस्तों सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड अभी इसलिए किया गया है कि हमारे जो नेबरिंग कंट्री हैं, नेबरिंग कंट्री भी 3 कंट्री है उसके अंदर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। उन 3 कंट्रियों के अंदर जो हमारे माइनॉरिटीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर वहां पे जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी हैं, जैसे हिंदू है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी है और क्रिश्चियन है, उन सबको जो है वहां के जो नागरिक हैं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, उनको जो है भारत की नागरिकता दी जाएगी। ऐसा क्यों किया गया है? तो इसके पक्ष में भारत की सरकार ने तर्क दिया है कि इन कम्युनिटीज के ऊपर में जो है वहां पे बहुत ज्यादा इनका शोषण होता है, बहुत ज्यादा इनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, और अगर वो भारत के शरणार्थी के रूप में भारत के अंदर एंटर करते हैं या पहले से भारत के अंदर रह रहे हैं, तो उनको जो है भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब इसके अंदर बात करें कि कौन सी डेट उन्होंने डिसाइड की है, तो वो डिसाइड की है डेट दोस्तों, जो भी शरणार्थी, इन जो ये कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी, इन 3 कंट्री के, अगर वो भारत के अंदर रह रहे हैं कब से, 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो उनको भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। अब ये 31 दिसंबर 2014 किस लिए किया गया है दोस्तों, क्योंकि पहले जो है ऐसा भारत की सिटीजनशिप एक्ट के अंदर ऐसा था, नागरिकता कानून के अंदर, कि जो फॉरेन नेशनल जो भारत के अंदर में रह रहे हैं कुछ स्पेशल पर्पज के लिए, कुछ काम के लिए, अगर वो 12 साल तक क्या है उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करके 12 साल तक अगर वो कंटिन्यू स्टे करते थे, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करके उनको भारत की नागरिकता मिलती थी। लेकिन इनके केस में क्या है कि 12 साल के बजाय सरकार ने इसको 6 साल कर दिया है, कि मतलब अगर वो 6 साल से रह रहे हैं, अगर ये कम्युनिटी भारत के अंदर, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी इन तीनों कंट्री की, तो उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। इससे संबंधित ये कानून है। अब हम बात करेंगे कि इससे रिलेटेड इश्यू क्या है। तो इससे रिलेटेड दोस्तों इश्यू ये है कि पहली बार जो है भारत की नागरिकता के संबंध में ऐसा कानून बनाया गया है जो धर्म के आधार पर बनाया गया है, और इसी वजह से ये धर्म का जो क्राइटेरिया सिलेक्ट किया है, इसी वजह से इसको जो है क्रिटिसाइज भी काफी किया जा रहा है। अगर हम बात करें इसके अंदर का के द्वारा, सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा मुस्लिम रिलीजन को जो है इसके अंदर से एक्सक्लूड किया गया है, कि वो जो 3 कंट्री हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, उनकी कंट्री का अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी का, मुस्लिम धर्म का है, तो उसको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी, इस आधार पे कि वो वहां से माइग्रेट होकर भारत के अंदर आ जाए और शरणार्थी के रूप में भारत की नागरिकता ले ले। ऐसा इसके पक्ष में भारत की सरकार ने ये तर्क दिए हैं कि वो कंट्री जो है ऑटोमेटिक क्या है,
इस्लामिक कंट्री है और इस्लाम का तो मुस्लिम कम्युनिटी का तो वहां पे फेवर होता है, उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। हमने तो खाली उन्हीं को नागरिकता का प्रावधान दिया है, उन्हीं का थोड़ा फेवर किया हमने नागरिकता के संबंध में, जिनके ऊपर वहां पे अत्याचार हो रहे हैं, जिन कम्युनिटी के ऊपर। तीसरा, अगर इससे रिलेटेड अगर हम स्पेशल इशू देखें तो ये है दोस्तों कि जैसा हमने आपको बताया था कि 12 ईयर से 6 ईयर कर दी है इन्होंने नेचुरलाइजेशन को, कि मतलब पहले ये होता था कि फॉरेन नेशनल जब वो हमारे देश के अंदर रहते थे, जैसा हमने आपको बताया, अगर वो 12 साल के बाद वो रजिस्ट्रेशन करके भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अभी उसको 6 साल कर दिया है इन कम्युनिटी के लिए, खाली इन 3 कंट्री की, इन माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए ओनली। अगला अगर बात करें कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ये रिकॉर्ड मतलब कि फाइंड आउट किया है और उनके बेसिस पे लगभग जो है 30,000 लोग ऐसे हैं जो इस बिल के बेनिफिशियरी होंगे। मतलब कि 30,000 लोग इन तीनों कंट्रियों से जो माइग्रेटेड होके आ रखे हैं, भारत के अंदर रह रहे हैं, जो वहां की माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, क्रिश्चियन से बिलोंग करते हैं, वो इससे फायदेमंद होंगे। अब अगर हम बात करें इसके क्रिटिसिज्म की, तो इसका क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है, क्यों हमारे देश में आंदोलन हुए थे इसके अगेंस्ट में, तो सबसे पहले इसको डिस्क्रिमिनेशन देखा जा रहा है, क्योंकि जो हमारा यूनाइटेड नेशन है उसने भी हालांकि भारत के स्टेप को अच्छा कहा है, एक साइड से, दूसरे साइड से इसको बुरा भी कहा है। अच्छा इसलिए कहा है कि भारत ने जो है शरणार्थियों के लिए अपने द्वार खोले हैं, लेकिन बुरा इसलिए कहा है कि भारत ने जो है डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दिया है, डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट किया, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम रिलीजन को जो है इसके अंदर से एक्सक्लूड किया है। तो इससे जो है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट ने इसके अगेंस्ट में ये भारत को क्रिटिसाइज किया है कि उन्होंने मुस्लिम के कम्युनिटी के साथ में जो है डिस्क्रिमिनेशन किया है। अगला अगर बात करें दोस्तों, तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हमारे जो और दूसरी नेबरिंग कंट्री जैसे तिब्बत है, श्रीलंका है, म्यांमार है, वहां पे भी ऑलरेडी क्या है माइनॉरिटी हैं, तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए था। वो भी मतलब कि वहां पे जैसे दूसरी माइनॉरिटी है, बौद्ध वगैरह है जैसे तिब्बत में, तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए था। उनके लिए भी जो है ये नागरिकता से संबंधित कानून है, उसके अंदर भी कुछ उनके लिए भी कुछ प्रावधान करने चाहिए थे, मतलब कि साथ में वो नेबरिंग कंट्री है उनके लिए भी। अगला अगर हम देखें तो ये है कि कुछ लोगों का कहना कि ये आगे जो है माइग्रेशन को और ज्यादा प्रमोट करेगा। हमारी जो नेबरिंग कंट्री जैसे बांग्लादेश है, वहां के जो जैसे माइनॉरिटी कम्युनिटी हिंदू, बौद्ध, पारसी, ईसाई जो है वो क्या कि भारत की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे, और उससे क्या खतरा रहेगा, हमारा जो यहाँ का कल्चर है और जो लैंड राइट्स हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका जो है वोलेशन होगा उनके आने की वजह से, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है और उन रिसोर्सेज के ऊपर उनका भी कब्जा हो जाएगा इसकी वजह से। अगला अगर हम बात करें तो कुछ लोगों का कहना है कि ये रिलेटेड है एनआरसी से, कि एनआरसी का मतलब क्या था, पिछली वीडियो में जैसे हमने बताया था कि नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स की आसाम के अंदर अभी ये इंप्लीमेंट हुआ है कि उन लोगों को अपना कुछ प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि वो पहले के यहाँ के निवासी हैं, 1971 से पहले के निवासी हैं, नहीं तो क्या है कि उनको वहां से एक्सपेल किया जाएगा, वहां से उनको निर्वासित किया जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा जहां से वो आए हैं। बांग्लादेश का के ऊपर इससे रिलेटेड कुछ काफी एलिगेशन लगे हैं कि बांग्लादेश से वहां लोग आके रोहिंग्या और वहां पे आसाम के अंदर रह रहे हैं। उन्होंने बोला मुस्लिम के कि ये एक किस्म से एक शील्ड के रूप में यूज किया गया है बाकी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि हिंदू जो है आसाम के अंदर अगर वो अपने प्रूफ नहीं दिखा पाए तो भी उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, उनका नाम एनआरसी में लिस्ट किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम जो आसाम में रह रहे हैं उनको जो है इस बेसिस पे कि वो तो रोहिंग्या है, वो अपना प्रूफ एविडेंस दिखाने में जो है सक्षम नहीं हुए हैं और उनको जो है भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती, और मुस्लिम को जो है इसके अंदर स्पेशली टारगेट किया जा रहा है। ये काफी क्रिटिसाइजर्स ने इसको बारे में ऐसा कहा है।